क्या आपको पता है वाइट सॉस पास्ता बनाना कितना आसान है? नहीं पता ना? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आप बनाएंगे आपके सामने वाइट सॉस पास्ता। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ वेजीज, पास्ता, चीज़, बटर, चिली फ्लेक्स, सीजनिंग और ब्लैक पेपर। तो अब हम पास्ता को पहले बॉईल करेंगे। तो पास्ता बॉईल करने के लिए हम एक बर्तन लेंगे। बर्तन में हम डालेंगे पानी। पानी को हम गर्म होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा पानी थोड़ा गर्म हो गया तो मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक डालने के बाद मैं इसे ढक दूँगी और इसे बॉयल होने दूँगी। तो देखो यहाँ पे पानी हमारा बॉयल हो रहा है। तो अब मैं इसमें डालूँगी पास्ता, और पास्ता डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी ऑलिव ऑयल, क्योंकि अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं डालोगे तो पास्ता चिपकते हैं, और ऑलिव ऑयल डाल दोगे तो पास्ता नहीं चिपकेगा। तो इसलिए हमने ऑलिव ऑयल का यूज किया। तो आप भी यूज करना, नहीं तो पास्ता चिपक जाएगा और पास्ता बिल्कुल ख़राब बनेगा। तो यहाँ पे आपका ऑलिव ऑयल यूज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो हमारा पास्ता बॉयल हो रहा है, और पास्ता बॉयल होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 7 मिनट लगता है। तो ये देखो हमारा पास्ता 5 मिनट पक चुका है, और मैं यहाँ पे देख रही हूँ तो हमारा पास्ता पक चुका है। क्योंकि ये कट जा रहा है। अगर आपको पास्ता बॉयल नहीं होता तो ये नहीं कटता है। तो यहाँ पे मैं पास्ता को अच्छे से छान लेती हूँ। छानने के बाद मैं एक कढ़ाई बैठाऊँगी। कढ़ाई हमारा गर्म हो जाएगा तो मैं उसमें डालूँगी बटर। बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो उसमें हम डालेंगे जो वेजीज मैंने आपको दिखाया था ना पहले, तो वो मैं सारे वेजीज को 2 मिनट तक फ्राई करूँगी। तो ये देखो हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी वो सारा वेजीज। तो देखो सबसे पहले हमने डाला है गाजर। गाजर के बाद मैं डाल रही हूँ अनियन। अनियन के बाद मैं डालूँगी कैप्सिकम। कैप्सिकम डालने के बाद मैं डालूँगी इसमें कॉर्न। मैं सब डालने के बाद मैं अच्छे से चला लूँगी, और मैं इसे 2 मिनट तक भूनूँगी। मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पकाना, मुझे बहुत थोड़ा पकाना है। तो ये देखो 2 मिनट के बाद हमारा तैयार हो गया है ये सारे वेजिज पास्ता के लिए। तो ये सारे वेजिज को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे हमने सारे वेजिज को निकाल लिया है। तो अब मैं उसी कढ़ाई में डालूँगी बटर, क्योंकि अब मैं बनाऊँगी वाइट सॉस। तो बटर डालने के बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर मैदा, और मैं उसे अच्छे से भूनूँगी मैदा को, ताकि इसमें कुछ कच्चापन नहीं रहे। अगर आप अच्छे से नहीं भूनोगे तो वो मैदा का फ्लेवर आएगा। तो आप मैदा को आराम से भूनना, और आप इस स्टेज तक भूनना। देखो हमारा मैदा कुछ इस तरह से हो जाता है। तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी दूध। तो दूध को आप आराम से धीरे धीरे डालना, क्योंकि लम्स बन जाता है एक ही बार डाल दोगे तो। आपको लम्स नहीं बनने देना है, क्योंकि आप वाइट सॉस बना रहे हो। तो इसे आप अच्छे से चलाओ, और फिर आप इसमें डाल देना चीज़। जो मैंने दिखाया था मैं वो सारे चीज़ का यूज कर रही हूँ, और यहाँ इसके चीज़ डालने के भी बाद मैं चला रही हूँ। और उसके बाद मैं डालूँगी एक स्लाइस चीज़, क्योंकि इसमें चीज़ ज़्यादा जाता है। तो आप चीज़ का यूज अच्छा से करना, ज़्यादा करना मतलब कम मत करना। और इसे अच्छे से चलाते रहना। 2-3 मिनट के बाद मैं इसमें डालती हूँ नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब नमक भी ज़्यादा मत डालना, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना, क्योंकि बटर में भी नमक होता है। तो आप ये ध्यान रखना, ज़्यादा नमक नहीं डालना। तो मैं इसे अच्छे से चला लूँगी। तो ये देखो मेरा वाइट सॉस बन के तैयार हो गया पास्ता के लिए। तो यहाँ पे हमारा जो वेजीज था मैं उसको डाल दूँगी सॉस में, और सारा डालने के बाद मैं इसे चला लूँगी। तो ये देखो मैं इसे हल्के हाथों से चला रही हूँ, और हमारा वाइट सॉस पास्ता कितना यमी दिख रहा है ना। अच्छा, तो ये देखो अब हमारा वेजीज डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। जो हमारा बॉईल किया हुआ पास्ता था मैं उसे भी डाल रही हूँ, और मैं उसे 1 मिनट तक अच्छे से चलाऊँगी, ताकि ये सारे सॉस पास्ता को एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे मैं अच्छे से चला ली। इसे चलाने के बाद हम इसमें कुछ और भी चीज़ें डालेंगे, आप स्किप मत करना। तो ये देखो हमारा पास्ता बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने सीजनिंग रखा था वो। उसके बाद मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, और मैं फिर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स, और मैं ये तीनों को अच्छे से मिलाऊँगी। और मैंने ये गार्निशिंग के लिए मैंने थोड़ा सा डाला है अनियन लीफ, स्प्रिंग अनियन। तो आप उससे भी डाल सकते हो, अगर आपके पास है तो भी ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हो। तो ये देखो हमारा पास्ता बिल्कुल बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे सर्व करूँगी। तो अगर आपको ये रेसिपी हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट्स करना, और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।